हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, इसके पहले हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.4, उसमें का सब सम सॉल्व हो चुका था। और लास्ट वाला ये वाला होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रूफ हो गया या नहीं हो गया, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है। चलो फिर, आज ये डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री सेकंड में एक्सरसाइज 3.5। ठीक है। तो इसमें जहाँ तक अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डबल एंगल सीखा, फिर उसके बाद में ट्रिपल एंगल सीखा, फिर हाफ एंगल सीखा, फिर उसके बाद में साइन सी प्लस साइन डी वाला सीखा, फैक्टर मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में सीखा, एंड सम और डिफरेंस के फॉर्म में सीखा। ठीक है। तो उसके आगे यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, मीन्स थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है। तो देखो, अपन ये बचपन से पढ़ रहे हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। अगर सपोज एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ए बी सी लिखा, ए बी सी लिखा, एक ट्रायंगल है। ठीक है। तो जो इसका एंगल होता है ना, सब एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये हमको पता है। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है। पाई भी लिख सकते हैं, मीन्स ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई भी लिख सकते हैं रेडियन में। ठीक है। इतना समझा? यस। अब यहाँ से ना कुछ रिजल्ट आएगा जो आगे यूज़ होने वाला है। वो रिजल्ट क्या है, जैसे यहाँ पर देखो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स कैसे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो पता है। यस। तो यहाँ से बताओ, अगर ए प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये बोल सकते हो 180 माइनस सी हो जाएगा। अगर ये सी एल एच एस में प्लस में है, तो आर एच एस में आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वी कैन राइट दिस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, लिख सकते हैं। यस। ठीक है। अब ये बताओ, दोनों साइड में साइन ले लो। ठीक है। जब यहाँ पर बताओ साइन लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी साइन हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। और एक चीज़ ये बताओ कि साइन 180 माइनस थीटा सेकंड में लाई करेगा, और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी। यहाँ पर क्या लिखना है, साइन सी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि साइन ए प्लस बी इज आल्सो इक्वल टू साइन सी। तो सिमिलरली वी कैन से दैट, यहाँ पर लिखोगे सिमिलरली, ये बताओ अगर ऐसा लिखेंगे, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी है, तो सी नहीं था तो साइन सी हो गया। यहाँ पर बी प्लस सी है, ए नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर ऐसा आया, साइन सी प्लस ए एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू साइन बी। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट। एंड सिमिलरली यहीं से देखो, यहाँ पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या मिला है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी मिला है। अब इस बार कॉस ले लो, जैसे अपन ने यहाँ पर साइन लिया था दोनों साइड में, इस बार कॉस करोगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू कॉस होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे लिखना है कॉस, क्या होगा, 180 डिग्री माइनस सी। अब एक चीज़ बताओ, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड में लाई करेगा, और सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस सी, कॉस सी। सो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इज आल्सो इक्वल टू माइनस कॉस सी। तो सिमिलरली आगे भी रिजल्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली कॉस बी प्लस सी इज आल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी में ए वाला टर्म नहीं है तो माइनस कॉस ए लिखना है। सेम अगर कॉस सी प्लस ए रहा या ए प्लस सी लिखा, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस कॉस बी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से तीन रिजल्ट यहाँ से मिला,
ये वाला, ये तीनों पता होना चाहिए, मतलब ये एंड दिस, ठीक है, ये याद होना चाहिए, आगे यूज़ होगा। और इसके बाद में एक रिजल्ट और भी है, यहाँ पर देखो सेकंड वाला है, ये इसको फर्स्ट कंसिडर कर लो, ये फर्स्ट, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट हैं। अब सेकंड में क्या है, अपन को ये भी पता है ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, है ना। तो ये बताओ, अगर यहाँ से दोनों साइड में डिवाइड बाय टू कर दो, डिवाइड बाय टू करते हो, मीन्स यहाँ पर लिखोगे डिवाइड बाय टू, जब दोनों साइड में टू से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ, a प्लस बी, ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 बाई टू, 180 डिग्री बाई टू, दैट मीन्स 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर ऐसे निकालोगे a प्लस बी टू एंड टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है ना, तो लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी साइन ले लो, ठीक है, तो साइन a प्लस बी बाई टू इज, इधर भी साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस सी बाई टू, 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। तो ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 के लिए रेशियो चेंज होगा और फर्स्ट में लाई करेगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में लाई करेगा, तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो ये साइन प्लस में होगा और ये किस में होगा, कॉस सी बाई टू करना है, किस क्या, साइन ए प्लस बी बाई टू अगर दिखा तो क्या लिखना है, कॉस सी बाई टू, ठीक है। तो सिमिलरली आगे के लिए भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर दिखा साइन बी प्लस सी बाई टू, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, सी नहीं था तो सी लिखा, बी प्लस सी है तो ए नहीं है तो ए बाई टू कर दो, और यहाँ पर साइन सी प्लस ए बाई टू इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस बी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से भी 3 रिजल्ट मिला, ठीक है। और यहाँ से देखो, यही फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको इस बार सेकंड कर लो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अपन को क्या पता चला, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू, इस बार जैसे साइन लिया था ना, इस बार कॉस ले लो दोनों साइड में, सो कॉस a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस सी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 के लिए चेंज होता है, और कॉस में फर्स्ट में लाई करेगा तो फर्स्ट में कॉस भी प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा साइन सी बाई टू, दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो सिमिलरली आगे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, कॉस बी प्लस सी बाई टू इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ए बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर कॉस सी प्लस ए बाई टू इज ऑल्सो इक्वल टू साइन बी बाई टू। तो यहाँ से भी 3 रिजल्ट आया, एक ये वाला, ये और ये, और यहाँ से भी 3 रिजल्ट आया। ये तीनों रिजल्ट याद रखना है, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होगा वो अपन पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो इसमें ये बोल रखा है, इन ए ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स 180 डिग्री लिख सकते हो। तो शो दैट cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये बताओ, अपन लास्ट लेक्चर में सीखा था cos c प्लस cos d वाला फार्मूला, अगर याद है, cos c प्लस cos d क्या था, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, ठीक है। तो बस वही करना है, यहाँ पर लिखोगे LHS cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। तो देखो यहाँ पर अगर इस पूरे टर्म को 2a को c कंसीडर कर रहे हो और d को 2b, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं ना ये वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई टू मीन्स 2a प्लस 2b बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू
2a-2b/2 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं अपन cos 2c, अभी फ़िलहाल लिखो, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 से 2 कट नहीं करना ये वाला, देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन करोगे, यहाँ से 2 से कॉमन करोगे क्या बचेगा, a+b/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, a+b सिर्फ बचेगा, इंटू यहाँ पर भी 2 कट जाएगा, जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, a-b, तो यहाँ पर क्या लिखना है, cos a-b बचेगा, और प्लस cos 2c कर लो फिलहाल, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने यहाँ पर नोट करा था cos a+b इज इक्वल टू क्या होता है, cos a+b याद है, cos a+b क्या होता है, cos a+b इज इक्वल टू माइनस cos c, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस cos c, तो हो जाएगा 2 माइनस cos c, माइनस यहाँ पर कर दो cos c इंटू cos a+b, a-b, और इसको लिख सकते हैं अपन cos के टर्म में क्या होगा, डबल एंगल है ना, तो इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर c-1, ठीक है, यस ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से देखो, अगर यहाँ से -1 को पहले लोगे -1, ठीक है, -1 लिखा, और इसमें से देखो यहाँ से, इसमें से -2 कॉमन कर लो, -2 cos स्क्वायर cos c कॉमन करोगे, जब -2 cos c कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो यहाँ से जब -2 cos c कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स cos a-b बचेगा, यहाँ से cos a-b, और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा cos c बचेगा, राइट, cos c, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर और बताओ, क्या लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ से देखो -1 -2 cos c लिखा, और यहाँ पर cos a-b, ठीक है, और ये बताओ माइनस cos c को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos c अभी देखो पीछे लिखा था, माइनस cos c को अपन लिख सकते हैं cos a+b, और भी प्लस में, माइनस cos c को क्या लिख सकते हैं, cos a+b, सो यहाँ पर प्लस कर दो, सो प्लस cos a+b लिखा, ठीक है। अब देखो अब आपका आंसर मिल गया है यहाँ पर, -1 -2 cos c। अब एक फार्मूला मैंने बताया था, ये वाला अगर याद होगा, ये वाला मीन्स जो लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था, यही था ना, मीन्स cos a+b प्लस cos a-b इज इक्वल टू क्या था बताओ, यही था ना, 2 cos a cos b, अगर ये याद होगा तो, ठीक है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम, देखो यही था ना, cos a+b प्लस cos a-b इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b, ठीक है। और ये वाला भी याद कर लो, ये वाला भी यूज़ होगा, ठीक है, ये वाला अभी यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, ये LHS के प्लेस देखो यही है ना, ब्रैकेट के इनसाइड वाला, तो लिख सकते हैं 2 cos a इंटू cos b, तो यहाँ पर लिखोगे 2 cos a इंटू cos b, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू -1 -2, देखो 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, और सब मल्टीप्लाई में, तो cos a cos b cos c लिख दो, cos a cos b cos c इज इक्वल टू RHS, ये तो प्रूफ करना है, -1 -4 cos a b cos a cos b cos c, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। सेकेंड वाला सम सॉल्व करते हैं, ये वाला सम, ठीक है, sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू दिस टर्म। तो यहाँ पर देखो सेम प्रोसेस, पहले ये बताओ इसके लिए क्या होता है, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये तो पता है ना, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 होता है ना, बस यही वाला पुट कर देना है LHS में। तो ये बताओ sin a प्लस sin b प्लस sin c, सो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा बताओ, अगर फर्स्ट और इसमें यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट और ये वाले में sin b प्लस c यूज़ करो तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से 2 sin
ए की जगह पर कितना है सी और डी कर दो बस वही, तो ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी को साइन सी फिलहाल लिखो, तो ये हो जाएगा टू। और ये बताओ क्या होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, पीछे नोट किया था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू, तो वी कैन राइट दिस कॉस सी प्लस बाई टू। सो यहाँ पर लिख सकते हो कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस, और अपन को एक हाफ एंगल फार्मूला पता था साइन टू सी मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू, और ये भी बाई टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, सी बाई टू। अब एक चीज़ देखो यहाँ से टू टू दोनों में कॉमन है, यस, कॉस सी बाई टू, कॉस सी बाई टू कॉमन है तो कॉमन कर लो, टू कॉस सी बाई टू कॉमन किया, क्या बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर प्लस साइन सी बाई टू बचेगा, साइन सी बाई टू, ठीक है। सो इसको लिख सकते हो टू कॉस सी बाई टू और यहाँ पर देखो कॉस थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो सेपरेट करके, मीन्स ए बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस, अच्छा साइन सी बाई टू को क्या लिख सकते हो, साइन सी बाई टू को देखो यहाँ से कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो इसको भी सेपरेट कर लो, क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो लिख लो कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, वो तो सेम ही होता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर देखो ए प्लस बी बाई टू है तो इसको लिख सकते हो ए बाई टू प्लस बी बाई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, फिर से देखो यहाँ से जो अपन ने लिखा टू कॉस सी बाई टू, और ये देखो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, जो यहाँ पर यूज़ हुआ था यही वाला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इस बार ए की जगह पर ए बाई टू दिया है और बी की जगह पर बी बाई टू दिया है, बाकी सेम टर्म वही है, मीन्स देखो कॉस ए प्लस बी कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू और प्लस कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, ये वाला टर्म बाद में लिखा है तो उससे प्लस में हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो यहाँ पर था ये वाला टर्म ए की जगह पर ए बाई टू कर देना बस, और बी की जगह पर बी बाई टू कर देना है, बाकी लिखोगे टू कॉस ए कॉस बी मीन्स टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, तो यहाँ पर लिख देना है टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू लिख देना है। अब देखो यहाँ से टू से टू में मल्टीप्लाई कर लो, टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, फिर से सब मल्टीप्लाई में है तो इसको लिखोगे कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू इज इक्वल टू आर एच एस, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, जितना अपन ने प्रॉपर्टी सीखा था सब वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला सम देखो कैसे करना है, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग सम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं करते हैं इसमें भी देखो तो यही वाला यूज़ करना है कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है, ठीक है। तो पुट कर दो एल एच एस कॉस, देखो यहाँ पर यूज़ करना है कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी है, तो इसको यूज़ कर लो, यहाँ से यहाँ तक का यूज़ करोगे तो कॉस सी प्लस डी ये वाला यूज़ कर सकते हैं ना, मीन्स क्या हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। और यहाँ से देखो माइनस कॉस सी है तो यहाँ पर कॉस सी कर सकते हैं, ठीक है, कॉस सी, ओके। सो ये बताओ यहाँ से देखो कॉस ए प्लस बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं साइन सी बाई टू लिख सकते हैं, पीछे देख सकते हो साइन सी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू को साइन सी बाई टू लिख सकते हैं, तो लिख दो, तो ये हो जाएगा टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पर ये क्या है कॉस। और ये बताओ कॉस सी का एक हाफ एंगल फार्मूला था कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये पुट कर दो, ठीक है,
क्योंकि देखो अपन को हाफ एंगल में चाहिए, तो यहाँ पर सी कैसे कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, c/2 चाहिए अपन को, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये हो जाएगा -1 और 2 साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, सो एक बार और लिखोगे 2 साइन c/2 कॉस a-b/2 -1 ब्रैकेट ओपन कर दो और +2 साइन स्क्वायर c/2। तो एक चीज़ बताओ यहाँ से, इन दोनों टर्म देखो, ये वाला टर्म देखो और 1 को छोड़ दो, ये वाला टर्म देखो, तो दोनों में से 2 साइन c/2 कॉमन है, तो कॉमन कर लो, 2 साइन c/2 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस e माइनस b/2 बचा, कॉस e माइनस b/2 माइनस है, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस प्लस बचेगा, प्लस साइन c/2 बचेगा ना फिर, और यहाँ पर -1 लिखा। मीन्स इसमें क्या किया गया है, जो ये फर्स्ट वाला टर्म है -1 को छोड़ के इसमें से 2 साइन c/2 कॉमन किया, कॉस a माइनस b/2 बचा, प्लस साइन c/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देखो 2 साइन c/2 और इसको सेपरेट कर लो, मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस a/2 माइनस b/2, जैसे पहले वाले में किया था इसके पहले, प्लस साइन c/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन c/2 को देखो इधर लिखा था, साइन c/2 को कॉस a/2 प्लस b/2 लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो यहाँ पर लिखना है कॉस a/2 प्लस b/2, ठीक है, -1। और ये बताओ 2 साइन c/2 यही किसके इक्वल होता था, यही वाला टर्म किसके इक्वल होता था, देखो पीछे देख सकते हो, यही टर्म किसके इक्वल होता था, 2 cos a/2 इंटू कॉस b/2। तो डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि अभी एक बार अपन ने प्रूफ कर चुके हैं, तो लिख सकते हो 2 cos a/2 इंटू कॉस b/2 -1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, सो 2 2 ज़ा 4 और cos a/2 इंटू कॉस b/2 और साइन c/2 है तो इंटू साइन c/2 कर दो, साइन c/2 -1। यही तो अपन का RHS है, ये तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो 4 cos a/2 cos b/2 cos साइन c/2 -1, ठीक है। तो इतना प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये याद रख लेना, ये बार बार यूज़ होता रहेगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं, ये वाला। हाँ, ये सब सॉल्व करने से पहले बुक में थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। क्या करना है, यहाँ पर कुछ बुक्स में प्लस है तो उसको माइनस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर किसी में प्लस दिया है तो ये माइनस करके लिखा मैंने। बट यहाँ पर देखो फोर्थ वाला साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, यस। तो एक चीज़ मुझे ये बताओ, इसमें इसमें अपन को एक चीज़ नहीं पता है, क्या नहीं पता है, जैसे इसके पहले अपन ने स्क्वायर का टर्म सॉल्व नहीं किया है ना, सिर्फ किसके लिए सॉल्व किया है, साइन 2a के लिए, कॉस 2a के लिए सॉल्व किया है। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्या पता है अपन को, देखो यहाँ से पहले ये बताओ कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए होता है। सो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर देखो 1 इधर आएगा, 2 साइन स्क्वायर ए इधर आएगा, वो जगह 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो सेम बताओ साइन स्क्वायर बी क्या होगा, साइन स्क्वायर बी इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर c/2 अगर लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, c नॉट c/2, ओनली c, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2c डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। तो अभी अपन को यहाँ से प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, LHS कर लो, साइन स्क्वायर ए रिप्लेस बाई 1 माइनस कॉस 2a/2, 1 माइनस
कॉस 2a/2 प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2b डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2 कॉस 2c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर 1/2 माइनस कॉस 2a/2 प्लस 1/2 माइनस कॉस 2b/2 माइनस 1/2। जब इसको सेपरेट करोगे ना तो -1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये प्लस कॉस 2c/2 हो जाएगा। ठीक है, यस। अब यहाँ से देखो 1/2 एक तो प्लस में है और एक माइनस में, एक कट गया, सिर्फ क्या बचा 1/2 बचा है। और इन तीनों में से देखो यहाँ पर cos 2/2 है, cos 2a/2 और माइनस cos 2b/2 प्लस cos 2c/2। इसमें से -1/2 कॉमन किया, क्या बचेगा बताओ यहाँ से, ये हो जाएगा cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c मिल जाएगा ना, cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। अब इसके लिए अपन अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहला वाला सम कितना था, पहले वाले सम में क्या था, अच्छा सब प्लस में था। ठीक है, सब प्लस में था पहले वाले सम में, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से, यहाँ पर लिखोगे 1/2 माइनस 1/2 कॉस सी प्लस डी वाला फार्मूला यूज़ करोगे, ये वाला फार्मूला, ये वाला यहाँ पर यूज़ करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताओ, 2 cos a प्लस b/2, तो 2a प्लस 2b/2 करना है इंटू cos 2a माइनस 2b/2 कर देना है, यस, माइनस cos 2c, ये तो सेम रहेगा। सो 1/2 माइनस 1/2 और ये कितना हो गया 2 cos 2 से सब में डिवाइड करोगे, कॉमन लेके तो a प्लस बी बचेगा ना, a प्लस बी, और यहाँ पर क्या बचेगा इंटू कॉस a माइनस बी बचेगा, यहाँ पर a माइनस बी। और ये बताओ अपन को ये वाला फार्मूला पता है कॉस के टर्म में, मतलब कॉस 2c का मीन्स कॉस डबल एंगल का फार्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, यही तो होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 होता है डबल एंगल फार्मूला, तो इसको भी यूज़ करना है। सो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 2 cos a प्लस b/2 क्या होता है, cos a प्लस b/2, cos a प्लस b/2 देखो निकाला था पीछे, cos a प्लस b/2 इज इक्वल टू माइनस cos c, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे माइनस cos c, ये हो जाएगा माइनस cos c, यहाँ पर लिखा माइनस cos c इंटू cos a माइनस b माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, सो हो जाएगा 2 cos c और माइनस माइनस प्लस 1। इतना समझा, यस। अब एक चीज़ बताओ यहाँ से, इसमें से देखो क्या देखना है, देखना क्या है भाई, बोलो इधर देखो, हाँ इसमें से क्या कर देना है ना, यहाँ से -2 कॉमन नहीं होगा ना फिर, तो एक काम करते हैं ना, क्या काम करते हैं, ये जो 1/2 नहीं है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर लिखना है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे प्लस 2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो क्या बचेगा cos c इंटू कॉस ए माइनस बी बचेगा, यस, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा प्लस cos c बचेगा, क्या लिखा प्लस cos c बचा, और -1/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे सो -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो -1/2 प्लस 1/2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब इसी के लिए अपन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसी के लिए सॉल्व कर लेना है और देखते हैं क्या आंसर अपन को मिलेगा उस टाइप का। तो ठीक है,
सो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, कॉस सी को सेम लिखा इंटू कॉस ए माइनस बी। और ये बताओ कॉस सी को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस सी को क्या लिख सकते हो, कॉस सी को, अच्छा यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, टू कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, इन दोनों में से देखो कॉस सी कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ से, तो कॉस सी कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर कॉस ए माइनस बी। और यहाँ पर क्या बचेगा, अच्छा ये माइनस बी है तो ये, अच्छा प्लस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉस सी, ये बचा यहाँ पर। देखो यहाँ से एक बार फिर से देख लो, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर सी प्लस वन। अब इसमें से देखो, जब इसमें मल्टीप्लाई किया ना, टू टू कैंसिल आउट हो गया और इधर भी टू कैंसिल आउट हो गया और सबका साइन चेंज हो गया, जब क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है। ठीक है, तो कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, और 1/2 माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया बस। अब ये बताओ कॉस सी को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस सी देखो यहाँ से यही था ना, कॉस सी। पहले ये बताओ अगर अपन कॉस सी को लिखना चाहें सिर्फ, तो माइनस इधर आ जाएगा ना, माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉस सी तो बाहर गया, कॉस सी बाहर गया, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी बचा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और ये बताओ कॉस सी मिल गया, क्या मिल गया, कॉस सी। और ये तो फार्मूला होता है, किसका फार्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर याद है पिछला लेक्चर, तो किसका होता है, साइन का, यही तो होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। तो डायरेक्टली वहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे, क्या पुट करना है, टू साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब टू से मल्टीप्लाई करोगे टू साइन ए साइन बी, और यहाँ पर कॉस सी मिल जाएगा, यही तो आर एच एस है, यही देखो टू साइन ए साइन बी कॉस सी, दिस इज आर एच एस, यही मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ये वाला सम कैसे करना है, तो ये वाला सम होमवर्क है, इसको ट्राई करना है, ठीक है, होमवर्क है, ट्राई करना है। कैसे करना है देखो, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या किया था, साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट किया था ना, साइन स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, यहाँ पर, ठीक है। तो इस बार क्या है, a/2 है, तो उसका हाफ यूज़ करना, मीन्स कैसे, अगर कॉस ए को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं, येस। और ये बताओ टू साइन स्क्वायर a/2 LHS में आएगा, क्या होगा, टू साइन स्क्वायर a/2 प्लस में हो जाएगा 1 - कॉस ए होगा, ठीक है। और ये बताओ जब 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 - कॉस a/2 हो जाएगा। तो अपन को साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू यहाँ से मिल गया। सेम बताओ साइन स्क्वायर b/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - कॉस b/2 हो जाएगा, कॉस b/2। और यहाँ पर साइन स्क्वायर c/2 अगर लिखना चाहो कितना हो जाएगा, 1 - कॉस c/2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना, ये प्रूफ हो जाएगा, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। चलो फिर 6 वाला सम सॉल्व करते हैं, tan a/2 ये सब, ठीक है, tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखो यहाँ से अपन को एक चीज़ पता है, क्या पता है बताओ, अरे यही तो पता है, a प्लस a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 90 - c/2, है ना। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, है ना। देखो यहाँ से, अब पहले मैं नोट किया था यहाँ पर, याद होगा तो शायद, यही तो देखो a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 90 - c/2, यही तो होता है। जब ट्रायंगल का एंगल कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, दोनों साइड में 2 से डिवाइड करोगे तो a/2 प्लस b/2 की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 - c/2 हो गया, है ना। कितना हो गया, 90 - c/2। अब इसमें बात देखो, इसमें क्या करना है, सबका हमें tan के फॉर्म में लाना ना आंसर, तो दोनों साइड में tan ले लो,
ठीक है। अच्छा, अगर इसको LHS से सॉल्व करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखना है टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा tan E/2 प्लस B/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस C/2, ठीक है। अब ये बताओ tan E प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर याद होगा तो शायद tan E प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan E प्लस tan B और 1 माइनस tan A इंटू tan B, यही होता है ना। और इस बार देखो ए की जगह पर A/2 है और बी की जगह पर B/2 है, तो यहाँ पर ए की जगह पर A/2 पुट कर दो और बी की जगह पर B/2 पुट कर देते हैं, ठीक है। सो पुट करो, ये क्या मिल जाएगा, tan A/2 प्लस tan B/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस tan A/2 इंटू tan B/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट C/2, कॉट नॉट कॉस, कॉट C/2, ठीक है। और कॉट C/2 इज आल्सो इक्वल टू 1/tan C/2, है ना। सब में हमें किस में चाहिए, tan के फॉर्मेट में चाहिए ना, तो कॉट में लिख के क्या करेंगे, तो कॉट को क्या लिख सकते हो, 1/tan लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये tan C/2 से ना ये इधर जाके ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो ऐसे लिख सकते हो tan E/2 इंटू tan C/2, tan C/2 इसमें भी मल्टीप्लाई किया प्लस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो tan B/2 इंटू tan C/2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ये पूरे टर्म से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, सो 1 मिल जाएगा, और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, तो ये टर्म तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर लिखना माइनस tan A/2 tan B/2, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये माइनस वाला टर्म नहीं है, ये वाला टर्म, इसको LHS में लेके आ जाओ। जब LHS में लेके आएंगे तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा tan A/2 tan B/2 प्लस, अभी ये वाला टर्म लिखोगे इसके बाद में tan B/2 इंटू tan C/2, फिर प्लस, अब फर्स्ट वाला टर्म लिखोगे यहाँ पर tan, अच्छा tan A/2 tan C/2 है ना यहाँ पर, तो आगे पीछे लिख सकते हो मल्टीप्लाई में tan C/2 इंटू tan E/2 इज इक्वल टू 1 बचा है ना, तो यही तो अपन को प्रूव करना है। देखो यहाँ पर tan A/2 tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 tan A/2 इज इक्वल टू 1, तो यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस प्रूफ, ठीक है। और इसी से ना नेक्स्ट वाला सम भी सॉल्व हो जाएगा। बोलोगे कैसे, देखो ये वाला सम cot A/2 प्लस cot B/2 प्लस cot C/2 इज इक्वल टू दिस टर्म, ओके। सो अपन ने इसके पहले क्या प्रूफ किया, यही तो प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया बताओ, tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 इज इक्वल टू 1 प्रूफ किया, यस। तो इसमें क्या करना है ना, यहाँ पर लिखोगे डिवाइडिंग बाई, किससे डिवाइड करना है, दोनों साइड में tan A/2 tan B/2 tan C/2 से डिवाइड कर दो सब टर्म में, मीन्स tan A/2 इंटू tan B/2 इंटू tan C/2 से डिवाइड करेंगे सब टर्म में। तो देखो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना एक बार tan A/2 tan B/2, यहाँ पर लिख देना है tan, डिवाइड करना है ना, tan A/2 tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस सेकेंड टर्म में भी डिवाइड करना है, सो tan B/2 tan C/2 डिवाइड बाई tan A/2 tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस, अभी थर्ड वाले टर्म में भी डिवाइड करना है,
सो ये हो जाएगा tan c/2 इंटू tan a/2 डिवाइड बाई tan a/2 tan b/2 इंटू tan c/2 इज इक्वल टू, इधर भी वन में भी डिवाइड होगा, ठीक है। वन में लिखोगे यहाँ पर 1 tan a/2 tan b/2 इंटू tan c/2, यही तो होगा दोनों साइड में। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ऐसे लिखना चाहें 1 इंटू 1 तब भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल ही होगा ना फिर। यस ठीक है, ये याद रखना है, अभी यूज़ होगा। देखो यहाँ से tan a/2 tan a/2 tan b/2 tan b/2, इधर भी कट गया, b और c वाला टर्म ये कट गया, c और a वाला tan a और c वाला टर्म कट गया। तो इधर क्या बचा, इधर ऊपर 1 बचा है और नीचे tan c/2 प्लस इधर ऊपर 1 बचा, नीचे tan a/2 बचा है, प्लस यहाँ पर ऊपर 1 बचा और नीचे tan b/2 बचा है, प्लस इज इक्वल टू। अब ये बताओ, जो मैंने बोल रहा था 1 को अपन ऐसे 3 बार लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 लिख दो और यहाँ पर भी ऐसे 1 कर दो, ठीक है। सो बताओ 1/tan a क्या हो जाएगा, 1/tan a cot a होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा cot a/2 इंटू है सब, तो cot b/2 हो जाएगा इंटू cot c/2, cos नहीं cot होगा। और सेम यहाँ पर भी देखो 1/tan c/2 क्या हो जाएगा, 1/tan c/2 इज इक्वल टू cot c/2 प्लस cot a/2 प्लस cot b/2 इज इक्वल टू cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट में चेंज कर दो, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट मतलब पहले a लिखा फिर b लिखा फिर c वाला, तो इसको लिख सकते हो cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज आल्सो इक्वल टू cot a/2 इंटू cot, ठीक है, इंटू cot, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख देना है इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, यही तो प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर हेंस प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये वाला सम कैसे सॉल्व करना है, ये वाला सम, इसमें भी देखो बहुत ईजी है। पहले ये बताओ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है इन ए ट्रायंगल, ओके। बट यहाँ पर एंगल देखो डबल है, 2a 2b 2c है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी को ऐसे लिख सकते हो क्या, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 360 माइनस 2c लिख सकते हैं ना। अब दोनों साइड में tan ले लो, तो यहाँ पे लिखोगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, सो ये क्या आ जाएगा, लिखोगे tan 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan 360 माइनस 2c, ठीक है। अभी बताओ tan a प्लस बी वाला, ये वाला यूज़ करना है, ये tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बट यहाँ पर 2a की जगह पर डबल है, 2a है और 2b है, तो बस वही लिख देना है, डबल कर देना है बस, और कुछ नहीं। मीन्स ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b हो जाएगा इज इक्वल टू tan 360 माइनस 2c। अब ये बताओ tan कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये तो लाई करेगा अपन का फोर्थ में लाई करेगा, और फोर्थ में tan की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव लिखना है, क्या लिखना है, नेगेटिव। सो माइनस tan 2c
और नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस है, जब माइनस tan 2c इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 में, सो माइनस tan 2c मिल जाएगा, येस। और माइनस tan 2c से माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे सो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan 2a इंटू tan 2b, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इंटू tan 2c हो जाएगा, tan 2c, ठीक है। सो यहाँ से देखो tan 2a लिखोगे, tan 2a प्लस tan 2b, इधर माइनस tan 2c है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सो प्लस tan 2c इज इक्वल टू, ये टर्म बचेगा ना फिर, tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, तो यही तो अपन को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये भी प्रूफ हो गया। ध्यान रखना इधर प्लस में है, इधर मल्टीपल में है, सब सेम टर्म है, प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर भी देखो, इधर प्लस में था, इधर मल्टीपल में आया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं, 9th वाला। इसको कैसे करना है, स्क्वायर के लिए जो अपन ने यूज़ किया था, कहाँ पर, ये वाला टर्म जैसे यूज़ नहीं किया था कॉस के टर्म में, तो पहले उसको कॉस के टर्म में चेंज करो, देन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, लास्ट सम है इस चैप्टर का ही। तो ये बताओ, अपन को ये पता है ना, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है कॉस के टर्म में, तो बोलोगे 1 नहीं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है, यस। तो ये बताओ -1 को इधर करोगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a हो गया, -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना फिर, और इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। तो ये बताओ, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालोगे तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यस, ठीक है। तो सेम बताओ, अगर यहाँ से इसकी वैल्यू लिखना चाहे, किसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर b की वैल्यू, सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2, सेम कॉस स्क्वायर c की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2c डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं LHS में। सो LHS यहाँ पर लिखना है कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c, अच्छा माइनस में है, सो ये माइनस कर देना, ठीक है, माइनस करना है ध्यान से। नाउ पुट कर दो सबकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2b बाई 2, और यहाँ पर इस बार माइनस में है ना, तो -1 प्लस कॉस 2b, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सेम इसके बाद में देखो यही करना है, क्या करना है अपन को, सब में देखो 2 कॉमन दिख रहा है, सो 1 अपॉन 2 सब में से कॉमन करोगे, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2a प्लस 1 प्लस कॉस 2b बचेगा, 1 प्लस कॉस 2b बचेगा, कॉस 2b माइनस, अच्छा देखो दोनों प्लस में तो साइन दोनों का चेंज हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, और माइनस कॉस 2c होगा, नॉट b 2c हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 से एक 1 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो क्या बचा है, ये क्या बचा है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस कॉस a कॉस 2a प्लस कॉस 2b, और क्या था माइनस कॉस 2c, यही था ना। अब क्या करना है बताओ यहाँ से, अच्छा ये बताओ इसकी वैल्यू आपने पीछे भी फाइंड आउट किया है ना, एक बार देखो पीछे कहीं तो फाइंड आउट किया आई थिंक, हाँ है ना, देखो यहीं से ये वाला टर्म कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c है ना, इसकी वैल्यू कितना आया था, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से कितना आया था, ये पूरे इनसाइड वाले की वैल्यू कितना आया था, पूरे इनसाइड वाले की वैल्यू यही आया था, जब तक 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये वाला वैल्यू है ना।
कितना है, यही वैल्यू लिख सकते हो डायरेक्टली। यहाँ से देखो ये वैल्यू लिख देना है वहाँ पर, ठीक है। -2 cos c cos a माइनस बी cos c लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दो डायरेक्टली यहीं, क्योंकि यहाँ तक अपन ने सॉल्व किया, सेम स्टेप से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, कितना लिखना है यहाँ पर, ठीक है। cos 2, ये पूरी की वैल्यू आ रहा है ना फिर, यहाँ से यहाँ तक नोट, 2 cos c cos a माइनस बी यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1 प्लस, माइनस में था ना, माइनस में आ रहा था, माइनस में 2 cos c इंटू cos a माइनस बी, और माइनस यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 2 cos स्क्वायर c प्लस 1, यही आ रहा था ना, देख सकते हो यहाँ पर, यही देखो -2 cos स्क्वायर c प्लस 1, ठीक है। चलो फिर बस हो गया, अभी कुछ नहीं करना है इधर तक, ठीक है। सो देखो यहाँ से इसको लिख सकते हो 1/2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 2 हो गया, यस। और यहाँ से देखो माइनस, दोनों में से 2 cos c कॉमन कर लिया, 2 cos c कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, 2 cos c कॉमन करोगे cos a माइनस बी बचा, cos a माइनस बी, ठीक है। फिर प्लस cos c बचा, cos c, और 1 जाके इसके साथ में ऐड हो गया है, ठीक है। सो बस यही बचा है, अब इसको सॉल्व कर लो। सो देखो यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यह देखो ऐसे भी कर सकते हो, 2 कॉमन कर लो इधर से। सो 1/2 पहले से है, 2 यहाँ से कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, इधर 1 बचा और इधर भी 1 होगा, तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, cos c हो गया। और यहाँ पर देखो cos a माइनस बी प्लस, अच्छा ये बताओ cos c को अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस cos c को, देखो यहाँ पर क्या प्लस cos c को अपन लिख सकते हैं माइनस cos a प्लस बी लिख सकते हैं, याद है, देखो यहाँ से cos c को लिख सकते हो, माइनस उधर भेजोगे तो cos a प्लस बी हो जाएगा, cos a प्लस बी लिख देना है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखोगे माइनस cos a प्लस बी, और ये किसके इक्वल था, साइन के इक्वल था ना फिर, और 2 से 2 यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर लिखोगे इज इक्वल टू 1 माइनस ये किसके इक्वल था, यही तो इक्वल था पूरा, 2 sin a sin b के इक्वल था। अरे यहाँ पर कल वाले लेक्चर में देखो बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। कहाँ गया भैया, ये वाला देखो यहाँ से cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, 2 sin a sin b, तो डायरेक्टली वहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। ये सब फार्मूला पता होना चाहिए, रट लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये वाला टर्म देखो, इनसाइड वाला टर्म वही है ना। सो यहाँ पर 1 माइनस cos c तो बाहर है, वो तो सेम रहेगा, और इनसाइड वाले टर्म को अपन लिख सकते हैं 2 sin a sin b। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस 2 को पहले लिखोगे sin a sin b sin cos c, sin a sin b इंटू साइन cos c, यही तो प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू RHS। यही किसके इक्वल है, RHS के, देखो 1 माइनस 2 sin a sin b cos c, 1 माइनस 2 sin a sin b cos c, ठीक है। तो यहीं पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे डाउट रहेगा किसी में तो आप डाउट को लिख सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर अच्छे से प्रिपरेशन करना और ये वाला फार्मूला पूरा रट लेना, ठीक है, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।